खेल से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को नमस्कार देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दान का पवित्र है हमें मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम लोग प्रभु को कितना भी धन्यवाद करेगा तो बहुत कम है ना। प्रभु ने हमें कितना उपकार किया। हम जब भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो प्रभु ने किया उपकारों को हमें याद करना चाहिए और बहुत आभारी दिल से प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए। वो गीत गाने के टाइम पर दिल बहुत तड़प रहा था, है ना, क्योंकि जिसने प्रभु से उपकार पाया है वो जरूर बहुत आभारी रहता और आभारी रहना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें इसकी लायक बनाने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा एक दाम चुकाया है ना। ये भी पुण्यदान के दिन में जब हम इकट्ठा होता है तो हमारे बीच में प्रभु का मेष रहता है। मेष हमेशा हमें ये याद रहता है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए आया और उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया और उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। उसका शरीर को याद दिलाने वाला रोटी और लहू को याद दिलाने वाला दाखरस आज हमारे बीच में मेष में है। उसमें प्रवेश करने से पहले हमें थोड़े समय प्रभु का वचन से थोड़ी बातों को हम परखेंगे, ध्यान करेंगे। सबसे पहले वचन में जाने से पहले एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीने के लिए आया या हमारे लिए मरने के लिए आया? मरने के लिए आया। सब एक के मुंह से एक का उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीने के लिए भी आया और मरने के लिए भी आया। वो ऐसे ही उत्तर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीने के लिए आया बोलेगा तो हमें हर बात में हमें कैसे जीना है उसके लिए आदर्श देने के लिए आया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा नमूना चाहिए, हमको एक आदर्श चाहिए, है ना। वो आदर्श बिना हम ऐसा आदर्शमय जीवन नहीं बिता सकता। तो मेन बात प्रभु यीशु मसीह के आगमन में पहली बात हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम हर एक लोग ये बात को जानना है कि मतलब वो हमारे लिए जीने के लिए जी करके मतलब पिता कैसा है अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाया और वो पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन हम कैसे बिता सकता है उसके लिए हमें एक नमूना दिया है ना। आपको याद होगा जब फिलिपोस ने यीशु मसीह को बोला था कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, तभी यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया था? जिसने मुझे देखा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 9 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने पिता को देखा है। बहुत बड़ी बात है भैया, क्योंकि मैं पिता को जिया। मैं किसको जिया? पिता को जिया। इसका मतलब पिता को दिखाने का अभी हमें मतलब मसीह को कोई देखने की जरूरत है क्या? मसीह हमारे भी दिखना चाहिए, वो है मसीह जीवन। पर तो कितने लोग ये सच्चाई समझा मालूम नहीं। प्रियो, कितने लोग वचन सत्य है करके विश्वास करता है ना। वचन है ना। मतलब बिलीग्राम का बायोग्राफी में बिलीग्राम ने प्रभु से विनती किया, प्रभु आपका हर एक वचन सत्य है करके विश्वास करने के लिए मुझे अनुग्रह दे। मतलब कोई भी वचन पर मुझे संदेह ना होने दे। बहुत बड़ी बात है भैया। कई बार कई वचन हम पढ़ता है तो भी ये वचन सत्य वचन है, ये मेरी समझ में लिखा हुआ बात है तो मुझे उसको ऐसा अपनाना चाहिए, उसका गौरव लोगों ने। अभी प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप में, क्योंकि पिता को परमेश्वर को कोई नहीं जाना। तो उसका यूहन्ना पहला अध्याय का 18 वचन में, यूहन्ना पहला अध्याय का 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखा, उसने उसको प्रकट किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह पिता को प्रकट किया, तभी तो दुनिया ने जाना परमेश्वर कैसा है ना। परमेश्वर को पूर्ण रूप में प्रकट करने वाला
एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह में सारे परमेश्वर देह रूप में वास करता है ना, बहुत बड़ी बात है। उसमें ये सारे बात प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जी करके प्रकट किया। उसका मतलब क्या है कि हर एक लोग ये जानना है कि हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, उसका नमूना यीशु मसीह है। उसके नमूना यीशु मसीह है। आपको याद होगा जब पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 6 वचन, पहला यूहन्ना 2:6, जो कोई करता है उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, इसका मतलब यीशु मसीह कैसे चला करके हमको जानना चाहिए। और हम बोलते हैं कि मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ करके कहता है और अपने मनमानी में चलता है, वो मसीह जीवन नहीं प्रिय। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना, ध्यान से सुनना। अगर हम अपने आप को मैं मसीह कहता है और मैं मसीह के मार्ग पर नहीं चलता, प्रियो मसीह ने दिखाए वो मार्ग पर नहीं चलता, तो आपको अभी तक आपका बुलावा के बारे में मालूम नहीं है। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग करके अपने को दुनिया में क्यों देखा है? देखो, मतलब जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 वचन का भी पाठ पढ़ना, बहुत खास वचन है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला वचन है। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। देखा, जैसा वह है वैसा संसार में हम भी है। प्रियो, ये कोई हल्की बात है क्या? ये हल्की बात नहीं है। जैसा यीशु मसीह है वैसा हम संसार में हैं। बोलने का अर्थ यीशु मसीह की जगह पर प्रभु ने हमें रखा है। हमारे एक बहुत लोग ये बात को जानना है, मुझे मसीह के साथ में दुनिया में रखा। मेरे जीवन आज मसीह जैसे चला वैसे चलने के लिए रखा है ना। जीवन में, दुनिया के जीवन में हमें कई प्रकार का समस्या आएगा, संकट आएगा। हर एक बातों में यीशु मसीह हमारा आदर्श है। जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 से 23 तक वचन ध्यान से पढ़ना। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा यहाँ पर बुला तो पाया हो, हर एक लोग जानो तुम उसी के लिए बुलाया गया हो। किसके लिए? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। प्रियो, हम लोग आर्मी में जब ट्रेनिंग करने के लिए जब गया, उस समय में लेफ्ट राइट चलना नहीं आता था, लेडीज चार्ज है। अभी राइट बोलेगा तो क्या कर रहा तुम, हाथ पीछे है। बोलने का अर्थ क्या है कि राइट बोलेगा तो तुरंत राइट पाव और राइट गाना आता था। बहुत गड़बड़ी करता है। फिर बाप रे, फिर कैसे कैसे सबक सिखा करके फिर चलना सीखा। देखो, आदर्श दिया, उस्ताद ने आदर्श दिया। अभी हमारे एक ही उस्ताद है ना, हमारे एक ही मास्टर है, हमारे एक ही गुरु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे लिए आदर्श देकर गया कि हमें उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलना। और आगे 22-23 न तो उसने पाप किया। हाँ, उसने पाप नहीं किया। इसका मतलब हम प्रभु में आने के बाद पाप के मार्ग में नहीं चलना। और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। देखा, वो कोई छल की बात नहीं करते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, किसी को फंसाते नहीं थे, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करते थे। और आगे वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। देखा, लोग उनको गाली देता था, बहुत निंदा की बात करता था, लेकिन वो उल्टा ऐसा नहीं करता। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। देखा, लोगों ने बहुत दुख दिया, लेकिन किसी को भी उसने धमकी नहीं दिया। फिर क्या किया? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखा, बहुत बड़ी बात है। हर एक बात पिता का हाथ में सौंप देता। इसका मतलब क्या है कि हमारा भी जीवन में ऐसा कुछ प्रतिकूल सामना करना पड़ता है तो
यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रियो, हमारे प्रभु का बारे में हमें सच्चा जानकारी रखना कितना जरूरी बात है। वो हमारे लिए सब कुछ है। वो हमें हर प्रकार बजाने में सामर्थ्य रखता है ना। रोमियो का पत्र उसका 5 अध्याय का 9-10 वचन। रोमियो 5 अध्याय का 9-10। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि वैरी होने की दिशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रियो, यीशु मसीह में हमारा उद्धार पक्की बात, पक्की बात। इस उद्धार के अनुभव में हमें बना रहना है। तो एक बात हमें खास करके ध्यान देना, क्या मालूम है? इब्रानियों का पत्र 5 अध्याय उसका 8-9 वचन। इब्रानियों पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। इसका मतलब हमें हमारे जीवन में प्रभु को मानना, प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु को वचन मानना, यह हमारा कर्तव्य है। वो पुत्र होने पर भी वो दुख उड़ा करके आज्ञा मानना सीखी। देखा, आज क्या है ना, कई लोगों के जीवन में थोड़ा भी दुख आएगा तो वो विश्वास से टाटा कर देता। वो मैंने ऐसे नहीं सोचा था, मैंने सोचा मसीह जीवन फूलों पर चलने वाला जीवन है, बड़ी आराम की जीवन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगा। ऐसे ही क्या नहीं आना भी। हम लोग गीत गाता ना, कांटों भरी डगरे, हमें उन कांटों के ऊपर चलना है। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रभु एक बात जानना भी, हमारे कोई भी दुख संकट में भी प्रभु हमारा सहारा है। आपको कोई भी दुख संकट आने के टाइम आपको डूबने नहीं देगा। इसलिए प्रभु स्वयं ये बात तो मनुष्य में होकर के अनुभव किया है ना। जब इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 18 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दिशा में प्रभु ने दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है। वो उनका भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। देखिए, जिसका भी परीक्षा होने के समय में वो उनकी सहायता कर सकता है। देखो उसका 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। देखा, परखा गया लेकिन निष्पाप निकला, मतलब कोई भी पाप में नहीं पड़ा। ऐसा महान प्रभु है जो हमें बचाने वाला। उसका 7 का 25, इब्रानियों 7 का 25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। वो पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें पूर्ण रूप में जब भी मदद चाहिए वहां पर वो मदद करने के लिए वो जीवित प्रभु है ना। उसका मदद हमें मिलेगा। प्रियो, मनुष्य में होने वाला अनेक परीक्षा जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर जब आया था उस समय में यीशु मसीह के जीवन में हुआ है ना। जब मत्ती 4 अध्याय के 1 से 11 तक वचन में हम देखते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आत्मा की अगुवाई में मनुष्य में गया तो 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेते रहा, लेकिन कोई भी परीक्षा में यीशु मसीह आ गया नहीं करा। देखा, आदम के जीवन में आया हुआ परीक्षाएं यीशु मसीह के जीवन में लाया, लेकिन यीशु मसीह कोई भी परीक्षा में नहीं हारा, आके परीक्षा हर करके भाग गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा विजय पाया हुआ प्रभु हमारे लिए है। इसलिए प्रियो, एक पवित्र लोग जानना, प्रभु यीशु मसीह कैसा जी करके विजय पाया, वो हमें एक आदर्श देकर गया। हमें उसकी कदमों पर कदम मिलाकर चलना है। उसने हमें एक आदर्श देकर गया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया।
क्योंकि प्रभु ने खुद बोला मरकोस उसका 10 अध्याय का 45 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह सेवा आप टहल करे और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। देखा प्रियो, वो इसलिए आया, हमारे लिए मरने के लिए आया। ये बात उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु ने इससे पहले अपनी भविष्यताओं को जब दुनिया में भेजा, उनकी द्वारा ये बात दुनिया को समझाया, है ना। सारे भविष्यता इस बात का गवाही देते हैं। भविष्यताओं के द्वारा आया हुआ वचन पूर्ण करना ये प्रभु का कार्य था, इसलिए सारी भविष्यता गवाही दिया। आपको मालूम है, जब भजन संहिता 22 भजन संहिता और यशायाह उसका 52 का 13 से लेकर के 53 पूरा अध्याय, ये पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में आकर के मानव जाति की पाप क्षमा के लिए वो कैसे प्रायश्चित का बलिदान होगा, उस बात का एक चित्रीकरण है। सारा वचन में 1-2 वचन में उसमें से पढ़ाओ। यशायाह 52 अध्याय का उसका 13 से 15 वचन पढ़ो। तो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप लेकर सूली में मरने के समय में लोग देख नहीं सकता था, क्योंकि वो मनुष्य करके कोई बोल नहीं सकता था। इस प्रकार वो विरूप बना आ गए, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। आदमियों की सी, आप देखो प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए कितना विरूप बना। इस हजारों में सुंदर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार विरूप बनने का कारण कौन है? मैं और आप है। मेरी और आपका पाप का प्रायश्चित कर रहा था यीशु मसीह। ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें पाप से छुटकारा देने के लिए हमारे पाप की सजा उसने अपने ऊपर लिया। उस समय में यीशु मसीह का रूप बदल गया, वो कोई देख नहीं सकता। आप देखिए यीशु मसीह का चित्र, आपको मालूम है, जब वो पिलातुस के सामने जब खड़ा था, वो कैसे खड़ा था? पूरा सिर से लहू बह रहा है, शरीर पूरा छेदा हुआ है। इतना भयंकर अवस्था है, इतना एक भयानक अवस्था। और सूली पर कैसा पड़ा है, हाथ पावों में कील की अवस्था में। आप देखो कितना अर्थ होकर के वो सूली पर पड़ा था। उनके बगल में 2 चोर था, उनके रूप ऐसे नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का सिर पर भी कील का मुकुट पहनाने के कारण उधर से खून बहते थे। आप देखो हमारे आंखों में कुछ हमारा पसीना भी आता तो अपने को कितना तकलीफ होता, पर जो खून आंखों में आते थे, उसको कौन पहुंचेगा? उधर ही मक्खी आकर के बैठते थे। पर कितना वेदनाजनक की बात है, कितना भयानक रूप है। पूरा मुंह से मतलब प्लेयर लेकर के बाल खींच करके उसका उधर का मांस निकला हुआ था। कितना भारी अवस्था थी, देखने वाला मुंह फिर लेते थे। इतना एक सब क्या है, जब 53 अध्याय का, यशायाह 53 अध्याय का 5-6 वचन, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। देखा, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखो प्रियो, प्रभु ने कोई पाप किया नहीं। हम लोग बातों को पढ़ने के समय में हमारा दिल कितना हमें टूटना चाहिए प्रियो। हमें प्रेम करने वाला प्रभु का वो अगप्पे प्यार हम सूली पर देखता है। और आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रियो, इतनी बड़ी बात है, हमें प्रभु पर मार पड़ने से हमें छुटकारा मिला, है ना। स्वर्गदूत भी आकर के जब मरियम को जब गवाही दिया था, यूसुफ को स्वप्न में आकर के जब गवाही दिया था, उस समय में क्या बोला था?
उसका नाम यीशु रखना, है ना। मत्ती उसका पहला अध्याय का 21 वचन। वह पुत्र जनेगी हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ प्रियो, है ये दुनिया में एकमात्र उद्धार करता है प्रियो, एकमात्र उद्धार करता, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, है ना, वो प्रभु यीशु मसीह है। वह हमें अपनी सारे पापों से हमें छुड़ाएगा। इतना बड़ी बात है प्रियो। आज कई लोग क्या सोचता है ना, मतलब मैं बहुत बीमार पड़ा था, बीमारी से हमने प्रार्थना किया और प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। इसका मतलब प्रभु के साथ हमारा नाता बहुत मजबूत है। प्रियो, आप शायद रोग से चंगाई पाया होगा, लेकिन आपका नाम स्वर्ग में नहीं होगा। आपके लिए कई पवित्र लोगों ने प्रार्थना किया होगा, इसलिए प्रभु ने आपको चंगाई दिया, परंतु आप उद्धार नहीं पाया तो आप कितना भी चंगाई पाया होगा, आप नरक जाएगा। कहां जाएगा? प्रभु आपने मुझे चंगाई दिया था ना, बिल्कुल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं माना, मुझको दिल नहीं दिया, मेरी राह पर नहीं चला। लेकिन कई लोग क्या सोचता, मेरे को चंगाई मिल गया तो प्रभु के साथ मेरा तालमेल है, मुझे दुनिया की आशीष मिल गया तो मुझे जरूर प्रभु की ओर से सब मिला, इसका मतलब प्रभु मुझ में आनंद दे, और तो प्रभु का बात तो मानने में तैयार नहीं। कितना दुख भरा बात है। हमें बात को जानना है, अगर हम सच में एक उद्धार पाए हुए जन्ने तो हमें पाप की सजा से, पाप की मजदूरी मृत्यु, और तो आज भी बहुत लोगों को मृत्यु का भय है। उद्धार पाया बोलता है, लेकिन मृत्यु का भय उन पर राज करता है। लेकिन सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति में मृत्यु का डर भी नहीं रहता। ये एक बड़ी बात है ना। प्रभु ने जब हमें छुड़ाया, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी थे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। देखा है, प्रभु ने हमें मृत्यु की उस डर से छुड़ाया। इतने लोग वही ले सकता है कि मुझे आज मृत्यु का डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। कई लोग आज भी मरने के लिए डरता है, मृत्यु के डर से वो मुक्त नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सच में उद्धार का अनुभव नहीं। इसलिए उद्धार का अनुभव पाया व्यक्ति, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने यीशु मसीह को देख करके क्या बोला है? यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर की मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत की पाप को, जगत का पाप बोलेगा तो सारे आदमी पीढ़ी की पापों को, सारे मानव जाति की पापों को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। इसलिए यीशु मसीह बार बार इस मृत्यु के बारे में कहता था। यीशु मसीह मृत्यु के बारे में कहने के समय में शायद चेले लोग भी उन बातों को इतना नहीं समझते थे, है ना। यीशु मसीह जब यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 19 से 22 तक वचन में यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, ये मंदिर को तुम लोग तोड़ दो, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। देखा, मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। उन लोगों ने समझा नहीं। कौन सा मंदिर के बारे में बोला? शरीर में। आगे बढ़िएगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? बोलेगा तो आप देखिए, आज भारत में जो बनाया गया हुआ वो मतलब अयोध्या में बनाया हुआ मंदिर बनाने के लिए 2 साल भी नहीं लेगा, परंतु ये मंदिर हेरोदा ने 46 साल में मतलब उसको रिपेयर करके तैयार किया था। मतलब कितना तगड़ा काम है उसमें। परंतु वो मंदिर के बारे में प्रभु ने यहाँ पर बोला क्या? नहीं। आगे, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। देखा, अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था।
प्रियो बहुत बड़ी बात है। अपनी देह की मंदिर की विषय में कहा था, है ना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मरने के लिए आया करके लोगों ने नहीं जाना, इसलिए यूहन्ना 10 अध्याय का 11 वचन, 10 अध्याय का 11, अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा, अपनी प्राण देता है। मैं प्राण देने के लिए आया, मैं प्राण देने के लिए आया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। देखा, अच्छा चरवाहा क्या करता? अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता, अपना प्राण देता। देखा, अच्छा चरवाहा, वो अच्छा चरवाहा बनकर आया। उसका माना 17-18 वचन पढ़ना। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई मुझसे छीनता नहीं, पर मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। देखिए कितना सुंदर बात है यहाँ पर यीशु मसीह सिखाता है। हमें ये बात को जानना है ना, प्रभु हमें हमारे लिए अपना प्राण दिया और उसको लेने का अधिकार था, इसलिए वापस लिया। उसका 12 अध्याय का 23 से पढ़ना, यूहन्ना 12 अध्याय का 23। यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मतलब वो समय आ गया बोलेगा तो यीशु मसीह को जिस कार्य के लिए मैं आया, मैं मानव जाति का छुटकारे के लिए मरने के लिए आया, वो समय आ गया करके प्रभु यारा। अब देखिए इतना उम्र में, 33.5 साल की उम्र में है, इतना जवानी उम्र में कोई मरने के बारे में बिल्कुल सोचेगा ही नहीं। लेकिन क्या यीशु मसीह बोलता है, वो समय आ गया। उसका 27 वचन, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इस कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। देखिए मतलब मैं इस घड़ी में आ गया, अभी मेरे लिए वो कार्य करने का वो समय आ गया है, उस घड़ी आ गया है। उतना बड़ी बात है ना। हर एक मतलब समय का गौरव चल करके जान करके यीशु मसीह कदम बढ़ाया। उसका 13 का 1, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। देखो वो ये जानता, कितना अनमोल बात है। मुझे जाने का समय आ गया, मुझे जाने का समय आ गया है। उसका 16 अध्याय का 32 वचन, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुँचे है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। बोलेगा तो वो घड़ी आ गया, मतलब मैं अभी मानव जाति के लिए कुर्बान होने का समय आ गया है, मेरा टाइम आ गया। उसका 17 का 15 वचन, यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुँची है, वो घड़ी आ पहुँची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। देखा, वो घड़ी आ गया, बोलेगा तो समय आ गया है। कितना बड़ी बात है ना। अपने को ही जानना प्रियो है, अपने जीवन में प्रभु का हर एक वचन कितना सत्य है। प्रभु उस समय के अनुसार अपने कदम बढ़ाया हर एक बातों में, इसलिए समय आ गया। प्रभु जाने से पहले चेलों को जो भी आचरण में ये बात को स्मरण करना है तो वो काम करना भी प्रभु ने भूला नहीं, है ना। लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय, उसका 19-20 वचन। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मेष का मतलब आचरण करने के लिए मतलब प्रभु ने यहाँ पर मेष को स्थापना करके चेलों को बोला, देखा अभी आ गया है, अभी और कोई दिन अभी इंतजार करने के लिए नहीं, तुम लोगों को क्या करते रहना है,
है, मेरी स्मरण में क्या क्या करना है, क्या होने वाला है, ये सारे बात जान करके प्रभु ने वो कार्य को किया। कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है। प्रभु का हर एक कामों में, हर एक कदम कदम पर प्रभु जान कर ना, अपने को ये जानना चाहिए। आत्मा की अगुवाई में प्रभु आने वाला उन बातों को भी हमें सिखाएगा। प्रभु का हर एक कदम देखिए है, मतलब आपको मालूम है यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में सब बताया, लेकिन सारे लोगों ने इतना नहीं समझा, है ना। जब मरकुस का समझा उसका 9 अध्याय, उसका 9-10 वजह मरकुस पहाड़ से उतरते समय हाँ। उसने उन्हें आज्ञा दी हाँ। कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे होने से जी न उठे, हाँ। तब तक जो कुछ तुमने देखा है हाँ। वह किसी से न कहना। हाँ। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा हाँ। और आपस में वाद विवाद करने लगे, हाँ। मरे होने से जी उठने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्योंकि ऐसे समय मतलब कभी भी उन्होंने ये बात को कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, जाना भी नहीं है। क्या अर्थ है मरे हुए में से जी उठना? कैसे संभव है? मरने वाला कोई जी उठ सकता है क्या? है ना, कितना अद्भुत बात है। उसका 31-32 तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुर्निया और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। उन्होंने साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर बस देखिए, उन्होंने ये बात साफ साफ कहा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया ये कैसे, क्या बात है? मरेगा, मरने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा, है कितना अनोखा बात होगी। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर भी अपनी मृत्यु के बारे में बताया, मृत्यु में कदम नहीं किया था, हर शब्द में प्रभु जी उठने के बारे में बताया। वे तीसरा दिन जी उठेगा। उसका लूका 18 अध्याय का 34 वजह, लूका 18 अध्याय का 34 वजह। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। उन्होंने इन बातों से कोई भी बात, मतलब उसका हमने पहले 31 से 33 पढ़ा था, उसको भी मिलाकर पढ़िएगा एक बार और एक बार। को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है। बोलने के अर्थ में कहाँ पर मरेगा, कैसे मरेगा, मरने के बाद में क्या होगा, ये सारे बात डिटेल से चलों को पहले समझाया। पढ़िए। वे सब पूरी होगी क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे खड्डों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। देखा, उन्होंने इतने सारे बात बताया लेकिन कोई भी बात नहीं समझा। कितना अद्भुत बात है। यीशु मसीह जी उठने के बाद में जी उड़ा करके बताया तो उन्होंने विश्वास किया? उसका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय का 7 वजह। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तीसरा दिन जी उठे करके प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ये बात चेले लोगों ने कई बार सुना, लेकिन लोगों ने उड़ने के बाद में वो बात विश्वास किया नहीं किया। मतलब जब मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 11 बजे पढ़ना। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। देखा हुआ, जी उड़ने के बाद देखे हुआ लोगों का बात भी विश्वास नहीं किया। उसका 12-13 बजे पढ़ना। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरे को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। देखो क्या कठोर दिल है ना, प्रभु के वचन पर विश्वास ना करने वाले लोग। उसका 14 वचन,
पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाड़ा दिया। उनकी अविश्वास और उनकी मन की कठोरता पर उल्हाड़ा दिया। प्रियो, एक बात जानना कि मानो जी उड़ा हुआ प्रभु पर लोग विश्वास नहीं कर पाया। प्रभु ने जीते जीते बोला था कि मैं ऊंचा किया जाने के बाद लोग विश्वास करेंगे। वो अमर भी ये उड़ने की बात स्पष्ट था, है ना। जब యోగన్నా 8 अध्याय का 28 हो जाए, యోగన్నా 8 अध्याय का 28। और यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। देखा, मानो ऊंचे पर चढ़ाओगे, कहाँ पर? सूली पर। वही बात है యోగన్నా के सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 32-33 हो जाए। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में सबको प्रभु अपने ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। कितनी बड़ी बात है। प्रभु का कार्य कितना अद्भुत रीति में होने वाला है, वो बात प्रभु ने पहले से बताया। प्रियो, हमारे लिए ये दुनिया में एक आदर्श दे करके हम कैसे जीना चाहिए वो आदर्श हमें दिखाया। आज हमें जो प्रभु पर विश्वास करता है उनको ये बात परखना है, आज मुझे प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर मैं चलता ही क्या, उस वचनों को मानने के लिए मुझ पे मैं उलझा ही है क्या, ये बात को जानना। और उसका मृत्यु के बाद में तीसरे दिन जी उड़ा है। आज ये सच्चाई हम विश्वास किया है तो आज हमें कितना अधिक प्रभु को सम्मान करना चाहिए, प्रभु को महिमा दे करके जीना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो जी उड़ा हुआ प्रभु आज हमारे साथ है, आज हमारे में रहता है ना। पड़ोसी वाला दे के 27 वचन कहता है, महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। कितना धन्यवाद है प्रियो। आज वो जी उठने के बाद में वो स्वर्ग गया और प्रभु ने दिया वो वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा पर उंडेला। आज वो आत्मा के रूप में आज हमारे आत्मा में रहता है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए, उस विश्वास में हमें जीना चाहिए। ऐसा नहीं है तो जीवन कितना बड़ा धोखा है प्रियो। प्रभु इस दुनिया में हमारे लिए आया, हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए सूली पर कुर्बान हुआ। क्या ये सच्चाई आप विश्वास कर पाया? क्या ये सच्चाई विश्वास करके आपने आपका जीवन में पाप क्षमा पाया? प्रियो, ऐसा पाप क्षमा पाकर प्रभु की सत्य वचन में पहना रहकर पवित्र जीवन बिताने वाला पवित्र लोगों के लिए मेष है। इसी कारण मेष में जाने से पहले प्रभु का वचन कहता है, सब लोग अपने आप को परखो। अनेक लोग अपने आप को परखना। आज मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है तो, पाप क्षमा पाया है तो आज मेरा जीवन कैसा है? वास्तव में मैं प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। जो प्रभु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर प्रभु के आगमन की आशा में पवित्र जीवन बिताने वाला लोगों के लिए मेष दिया है। इसलिए प्रभु ने बोला है, मेरे आने तक तुम लोग इस मेष में भाग लेना, क्योंकि मेरा शरीर तुम्हारे लिए चला गया, मेरे लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। ये प्रभु का वचन है, ये सत्य वचन है। आज कोई भी पाप में जीकर पाप में मरकर नरक में जाना प्रभु की इच्छा नहीं। एक भी पापी का नाश प्रभु नहीं चाहता, सबके लिए उद्धार मुक्त में है। जो भी विश्वास करेगा उसे ये उद्धार दान में मिलेगा। इसलिए आज भी हर किसी को उद्धार का अनुभव नहीं है तो आज भी प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु के लिए अपना दिल लेगा, अपना जीवन प्रभु को अर्पण करेगा, प्रभु आपका जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु वचनों के द्वारा आज सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।